हाँ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि पौष मास अब समाप्ति पर है और माघ का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो आज माघ मास के बारे में बात करते हैं कि ये कब से शुरू हो रहा है। हिंदू कैलेंडर में भी अंग्रेजी कैलेंडर की तरह 12 महीने होते हैं। महीने में 2 पखवाड़े 15-15 दिन के होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के बाद पूर्णिमा। हर महीने का अपना एक महत्व है और सभी महीने के अपने त्यौहार और पर्व हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना होता है। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व अश्लेषा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को माघ मास कहा जाता है। माघ मास की पूर्णिमा माघ नाम के तारों के समूह के आसपास होती है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए माघी पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। 17 जनवरी की पौष मास की समाप्ति के बाद माघ मास 18 जनवरी 2022 से आरंभ हो रहा है। माघ मास की समाप्ति 16 फरवरी को होगी। और इसका महत्व, वैसे तो हिंदू कैलेंडर में आने वाले हर महीने का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन माघ मास को लेकर एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। क्षमा याचना करने के बाद उन्हें गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव माघ मास में गंगा स्नान करने गए, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव श्राप से मुक्ति पा गए। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन का स्नान पवित्र माना जाता है। माघ मास में अगर हम ये 5 कार्य करें तो उसका पूरे वर्ष ही अच्छा फल मिलता है, शुभ फल मिलता है। जैसे कि स्नान, तो हमें माघ मास में कहते हैं कि स्नान ज़रूर करना चाहिए। जैसे नदी पर, सरोवर में जाकर या घर पर भी करें तो गंगा जल डालकर। पद्म पुराण में माघ मास के माहात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। दूसरा है दान। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दान में वस्त्र, धन और धान का दान भी किया जाता है। महाभारत में आया है, माघ मास में जो तपस्वियों को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माधव की पूजा। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और कल्पवास। माघ मास में कल्पवास करने का सबसे बड़ा पुण्य है। कल्पवास अर्थात कुछ काल के लिए या संपूर्ण माघ माह के लिए नदी के तट पर ही कुटिया बनाकर रहना और साधुओं के साथ व्रत, तप, उपवास, सत्संग आदि करना ही कल्पवास है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक रहता है। कल्पवास में सत्संग और स्वाध्याय का खास महत्व होता है। सत्संग और स्वाध्याय, कल्पवास ना भी करें तो सत्संग और स्वाध्याय का लाभ आप उठा सकते हैं। हमें सत्संग सुनना चाहिए। माघ महीने में मंदिरों में या आश्रमों में नदी के तट पर संतों के साथ सत्संग करें, उनका आशीर्वाद लें। स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं, पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए और यदि यह संभव ना हो सके तो माघ माहात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। तो ये थी माघ मास की संपूर्ण जानकारी, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माधव लिख के ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगली वीडियो बनाऊं। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।